मैं संजय सिंह यादव आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े प्रमुख क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो ये है आपका कि भारत संघ के संस्थापक, तो भारत संघ के जो संस्थापक थे वो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। जो अगला सवाल है वो ये है कि राजनैतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनैतिक सुधार को लेकर के यानी भारत के अंतर्गत यानी भारत के अंदर राजनैतिक सुधार हो, जब आपका जो है भारत पे ब्रिटानिया हुकूमत का शासन था तो उस समय राजनैतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले अगर कोई पहले भारतीय थे तो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी इसकी स्थापना कब की जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की जाती है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अब आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की जाती है। और यहाँ भी सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार जो A.O. ह्यूम थे वो क्या थे। तो ना ही वे सैनिक सेवक थे बल्कि उन्हें आप असैनिक सेवक थे, यानी वो सैनिक नहीं थे। कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा होती है और वह एक असैनिक सेवक के रूप में जाने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ पे होता है। क्योंकि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी मुंबई में होती है और मुंबई में ही पहला अधिवेशन भी होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो उस समय वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड डफरिन थे। यह भी पूछा गया सवाल है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष एवं सचिव कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जब प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है तो वहां पे उस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और सचिव जो है A.O. ह्यूम को बनाया गया था। साथियों, हम लोग आगे बात करते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यानी जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी, यानी भारतीय जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर भारतीय की बात की जाएगी तो देखिए यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, आपका जो है एनी बेसेंट का नाम। और ये 1920 में आपकी थी जो है। और इन्हीं के समय जब इन्हें प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अगर कोई अध्यक्ष थी तो वो एनी बेसेंट थी। 1920 में इन्हें बनाया गया था। और इसी समय विजयी विश्व तिरंगा झंडा को जो है, यानी विजयी विश्व तिरंगा जो झंडा है उसका गान उसे भी यानी गाया गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। हम लोग आगे चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी थी उसका अध्यक्ष कौन था। तो JB कृपलानी थे जब देश आज़ाद हुआ। और जब इसकी शुरुआत हुई थी मुंबई के अंदर 28 दिसंबर 1885 को, तो जो पहले आपके अध्यक्ष थे वो आपको यहाँ पे आपको बता दिया गया कि जो पहले अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र आपके बनर्जी थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। वो भी किस अधिवेशन में बने थे, कब बने थे। तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है कांग्रेस की प्रथम महिला
अध्यक्ष, तो इसकी बात हम लोग ध्यान देना है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो वो आपकी एने बेसेंट थी, जिसकी चर्चा हम लोग शायद ऊपर भी बड़े आराम से कर चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो है देखिए अध्यक्ष बनाया गया था और कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने तिरंगा झंडा को कांग्रेस ने अपनाया था। यानी जो 1917 में तिरंगे झंडे को अपनाया जाता है जो है कोलकाता अधिवेशन के कोलकाता कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन था। अब देखिए कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच, देखिए कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं जो मुस्लिम लीग था उसके बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ? तो देखिए जो लखनऊ समझौता होता है ये 1916 में होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये जो दोनों संगठन थे एक साथ जो है यानी एकजुट होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जो है आपका चर्चा में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, और यह भी पूछा जाता था कि लखनऊ समझौता का किसे अध्यक्ष बनाया गया था। तो अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यानी लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, जहां पे मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों जो संगठन थे एक हुए थे, तो वह आपका इसकी अध्यक्षता जो है आपके अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। आगे है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाता है। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो है बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। वो कब प्रदान किया गया था? 1912 में। यानी 1912 में बिहार राज्य को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है उसे अलग से जो है राज्य की घोषणा की गई थी। बिहार को अलग एक प्रांत बनाया गया था। अब देखिए महाराष्ट्र में जो है गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की? तो यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में जो है गणपति उत्सव की शुरुआत करने वाले आपके जो है बाल गंगाधर तिलक थे। यानी बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर जो है गणपति उत्सव की शुरुआत की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कौन कहा था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। यह भी बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। अब देखिए महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को, देखिए महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि प्रदान की थी और उस उपाधि का नाम था सरदार। यानी सरदार पहले वल्लभ भाई पटेल थे, बाद में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। तो सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान किया था और किस आंदोलन में प्रदान किया था? तो वो वारदोली सत्याग्रह के आंदोलन में उन्हें प्रदान किया गया, यानी वारदोली सत्याग्रह। और यह वारदोली का जो सत्याग्रह था यह एक तरह से किसान आंदोलन था। आगे किसे शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो देखिए शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बंग भंग का विरोध, यानी बंग भंग यानी बंगाल को भंग किया गया था, यानी बंग भंग विरोध का आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखना है आपको, ये 7 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन किया जाता है, यानी बंग भंग आंदोलन की शुरुआत जो है की जाती है। बंग भंग आंदोलन जो है कैसा आंदोलन था? तो देखिए जो बंग भंग आंदोलन था यह एक स्वदेशी आंदोलन था। और देखिए जब बंग भंग आंदोलन यानी जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। यानी 7 अगस्त 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया जाता है, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, यानी उसे ही बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यानी कोलकाता के यानी पश्चिम बंगाल के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। यानी सर एंड्रूज फ्रेजर जो है उस समय जो है आपके जो है बंगाल के जो है गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और वायसराय तो अब लॉर्ड कर्जन थे ही। अब देखिए किस आंदोलन के दौरान, या यहाँ पे हम लोग चलते हैं। देखिए बंग भंग आंदोलन कैसा था? एक स्वदेशी आंदोलन था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिए बंग भंग आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वे जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। और बंग भंग आंदोलन का कारण क्या था? वो यही था कि बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करना, यानी जो बंगाली लोग थे उनके अंदर जो अपने देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी थी उसे जो है दबाने का काम इस आंदोलन के द्वारा किया गया। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय
आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। यानी स्वदेशी आंदोलन यानी वही आपका देखा जाए तो बंग भंग आंदोलन। उसी के समय जो है आपका वंदे मातरम को जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता जो आंदोलन था, इसे जो है शीर्ष गीत के रूप में जो है स्वीकार कर लिया जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम जो भारतीय थे वे आपके दादा भाई नौरोजी थे, ध्यान देना है। और इन्हें जो है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। अब अगला भी काफी महत्वपूर्ण है। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, जिसमें जो है कांग्रेस का विभाजन होता है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी यह दो गुटों में बढ़ जाती है, एक आपका गरम दल और एक आपका नरम दल। तो ये आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब बंटवारा होता है, कब इसमें फूट पड़ती है, तो वो सूरत अधिवेशन 1907 में पड़ती है। और उस जो है अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस कर रहे थे। तो कौन अध्यक्षता कर रहा था? रास बिहारी बोस कर रहे थे। सूरत के अंदर अधिवेशन हुआ। 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन होता है। और इसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व की बात जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया। नेतृत्व तिलक ने किया, अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। और यहाँ से जो है आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में होता है। यानी जब यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती है, उसी समय मुस्लिम लीग जो है 1907 में अपना वार्षिक अधिवेशन कर रहा था, वो भी कराची के अंदर। अब देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर होती है? ढाका में होती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका के अंदर होती है। अब बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले सवाल है कि भारत की राजधानी, देखिए पहले जो है भारत की जो राजधानी थी वो आपकी कोलकाता हुआ करती थी। तो कोलकाता से राजधानी को दिल्ली लाया गया। अगर इसकी घोषणा की बात की जाएगी तो इसकी घोषणा जो होती है भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाया गया, वो इसकी घोषणा जो है 1911 में होती है। लेकिन कब राजधानी बनी? तो 1912 में। देखिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? तो ये 1912 में बनती है। लेकिन अगर इसके घोषणा पे प्रश्न आएगा कि घोषणा कब की गई, तो 1911 में। और उस समय वायसराय कौन थे? जब भारत की राजधानी यानी आपकी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई, तो उस समय जो वायसराय थे वो आपके लॉर्ड हार्डिंग थे। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो बिल थी ये कब पारित हुई? तो देखिए मार्ले मिंटो सुधार जो बिल थी वो 1909 में जो है पारित होती है। अब आगे मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध किससे था? तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड था उसका संबंध जो है प्रफुल्ल चाकी से था। देखिए अभिनव भारत का गठन कब किया गया? यह 1904 में किया जाता है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था, महाराष्ट्र के अंदर होता है और इसकी स्थापना वीडी सावरकर द्वारा होती है। यानी अभिनव भारत का गठन 1904 में होता है, ये वीडी सावरकर द्वारा होता है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था और जो है ये महाराष्ट्र में यह संगठन बना था। अब देखिए गोरखपुर जेल में किसे फांसी दी गई? तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी जाती है। अब देखिए काकोरी कांड कब होता है? तो जो काकोरी कांड था, काकोरी का जो बम कांड था, यह 1925 में होता है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद को इसमें फांसी से बरी कर दिया जाता है। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल को, रोशन सिंह को और अशफाक उल्ला खां को, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अगला सवाल है, अगला यानी हमारा प्रश्न है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की जाती है? तो देखिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था इसकी स्थापना पहली बात स्थान दिल्ली है और 1924 में होती है और आपकी जो है सरदार भगत सिंह के द्वारा, यानी भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया, 1924 में बनाया और दिल्ली के अंदर बनाया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है भगत सिंह स्मारक कहाँ बना है? तो भगत सिंह जो स्मारक है वो फिरोजपुर में बना है। और किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा जो है दिया जाता है। अब भगत सिंह हुए चाहे राजगुरु हुए
चाहे सुखदेव को। देखिए इन तीनों लोगों को एक साथ फांसी दी जाती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। कब फांसी दी जाती है? 23 मार्च 1931 को। इसीलिए भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। शहीद आजम भगत सिंह, बहुत सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। और 23 मार्च का जो दिन होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है भगत सिंह के लिए एक जो है आपका यूनिक जो है आपका है, और युवाओं को एक प्रेरणा भी देता है। देखिए जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? यानी जेल के अंदर उन्होंने भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल में जो उनकी मृत्यु हो जाती है वो थे आपके जतिन दास। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पाने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था, यानी प्रथम मुस्लिम कौन थे? पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी की सजा दी जाती है तो वो थे आपके अशफाक उल्ला खान थे। आगे है गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में होती है और लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। चौरी चौरा कांड कब होता है? 4 फरवरी। देखिए चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है चौरी चौरा कांड। अब देखिए अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? तो जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना 1923 में होती है और इलाहाबाद में इसकी स्थापना की जाती है स्थान। और जो संस्थापक थे वे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इन दोनों लोगों के द्वारा 1923 में इलाहाबाद के अंदर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922 तक चलता है। यानी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरुआत होता है और यह जो है 12 फरवरी 1922 तक चलता है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और साथियों यदि आपको यूनिक लगे, पसंद आए, चूँकि तमाम जो है आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, चाहे वो बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती परीक्षा आपकी आने वाली है जिसका नोटिफिकेशन पहले से ही जारी हो चुका है, और सब इंस्पेक्टर भर्ती भी परीक्षा होने वाली है। तो इस तरीके से ये वीडियो आपके इतिहास से जुड़ी, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी ये प्रमुख वीडियो होगी। और साथियों आप कमेंट जरूर करिएगा, आपके हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। और आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।